हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं कक्षा 4 की गणित पहला की कार्य पुस्तिका का पाठ 5 बांटना और मापना। अभ्यास 5.1 प्रश्न 1 एक रेखा खींचकर निम्नलिखित आकृतियों को दो बराबर भागों में बांटिए। देखिए, ये एक रेखा खींचकर हमने इसको दो भाग में बांट दिया। इस चित्र में ये रेखा खींच करके दो भाग में बांट दिया। इस चित्र में यहाँ से खींचा, यहाँ हमें ऐसी रेखा खींचनी है जिससे वो बिल्कुल बराबर दो भागों में बटे, ना कम ना ज़्यादा हो। अब देखिए, इस सितारे में यहाँ से खींच के बांट दिया, इस चित्र में यहाँ से और इस चित्र में बीच से। अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न 2 दो रेखा खींचकर निम्नलिखित आकृतियों को चार बराबर भागों में बांटिए। तो यहाँ पर दो रेखा खींचकर हमें चार बराबर भागों में बांटना है, एक ऐसे एक ऐसे। यहाँ पर एक इस तरह और एक इस तरह से। इस चित्र में एक यहाँ से और एक यहाँ से, और इस चित्र में एक यहाँ से और एक यहाँ से। स्तंभ ख की आकृति स्तंभ क की किस आकृति का हिस्सा है, सुमेलित कीजिए। तो ये रहा स्तंभ क और ये रहा स्तंभ ख। तो देखिए, इसका हिस्सा, इसका टुकड़ा ये रहा हरे रंग का, इस आयत का हिस्सा ये रहा, षटकोण का हिस्सा ये रहा, और इस वर्ग का हिस्सा ये रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास 5.2 प्रश्न 1 निम्नलिखित आकृतियों के छायांकित भाग का दिए गए बॉक्स में भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए, इसमें क्या करना है, एक वृत्त बना हुआ है। अब इसमें कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल भाग को नीचे लिखेंगे और जितने रंगे हुए भाग हैं उसको ऊपर, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नियम क्या होता है, रंगा हुआ भाग ऊपर और कुल भाग नीचे। इसी तरह इस चित्र में कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 नीचे लिख दिया, एक भाग रंगा हुआ है तो ऊपर। अगले चित्र में 1 2 3 4 4 भाग कुल है, 1 2 3 4। तो नीचे लिखाएगा 4, और रंगा हुआ भाग है 2, 1 और 2। असल में ये चित्र थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको इस तरह से पूरा करेंगे। ठीक, अब इस चित्र में कुल भाग है 5 और रंगा हुआ भाग है 3। अगले चित्र में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 कुल भाग हैं और रंगा हुआ भाग 3। इस चित्र में 1 2 3 4 5 5 भाग और 2 भाग रंगे हुए, तो ऊपर 2/5। अगला प्रश्न, प्रश्न 2 निम्नलिखित आकृतियों में उनके सम्मुख लिखे गए भाग के बराबर रंग भरिए। ठीक, यहाँ 1/2 लिखा है, तो कुल 2 भाग हैं जिसमें से हमें एक रंगना है, रंग दिया। 1/8, तो 8 में से केवल एक रंगना है, हमने रंग दिया। 1/4 मैंने चारों भाग में से सिर्फ एक भाग रंगना है, तो एक भाग रंग दिया। उसी प्रकार 1/6, तो एक रंग दिया। 1/3, तो तीनों में एक। 5/8 मतलब 8 भाग में से कुल 1 2 3 4 5 भाग रंग दिया। तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति चिन्ह की सहायता से कीजिए। तो 1/3 और 1/4 में कौन सा बड़ा है? भिन्नों में बड़ा और छोटा देखने के लिए हमें अंश और हर को देखना होता है। भिन्न होता है अंश बटे हर। अगर हर छोटा है तो भिन्न क्या होता है, बड़ा, और अगर हर बड़ा है तो पूरा भिन्न छोटा हो जाता है। तो इस सवाल में हम देखते हैं, ये इसका हर बड़ा है इसलिए ये भिन्न छोटा है, इसका हर छोटा है इसलिए ये भिन्न बड़ा है। उसी प्रकार अगला सवाल 1/5 और 1/7। तो 1/7 में 7 बड़ा है हर, इसलिए पूरा भिन्न छोटा हो जाएगा। 1/9 1/8, 8 छोटा है 9 से, इसलिए पूरा भिन्न बड़ा हो जाएगा। 1/4 2/8। अब यहाँ पर क्योंकि ऊपर अंश देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ पर अंश में 2 है, तो इसको हम पहले बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो 2/8 को हम लिख सकते हैं
1/4, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब 1/3 1/7, अंश बराबर है लेकिन हर में 3 छोटा है, और 3 छोटा है तो पूरा भिन्न बड़ा हो जाएगा। अंश बराबर है, हर में यहाँ 9 यहाँ 5, तो अगर 5 है तो ये पूरा भिन्न बड़ा हो गया। तो कुल मिला के नियम ये है कि अगर अंश समान है तो हर से पता चलता है कि भिन्न बड़ा है या छोटा। अगर हर छोटा है तो भिन्न बड़ा, अगर हर बड़ा है तो भिन्न छोटा। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 4, 1/3 और 1/5 में कौन सा भिन्न बड़ा है और कितना? तो यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, अब 3 छोटा है इसलिए ये भिन्न बड़ा हो गया। और कितना, तो इसको हम घटा देंगे, भिन्नों का घटाना। 1/3 में से 1/5, 5 तिहाई 15, 5 से 3 घटाएंगे आ जाएगा 2/15। इतना छोटा है, इतना बड़ा है 1/3 1/5 से। अगला सवाल, 1/3 1/5 1/7 में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो जिसका हर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा हर इसका है 1/3, तो ये सबसे बड़ा भिन्न है। 1/2 1/4 और 1/6 में कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा, तो 1/6 का हर सबसे बड़ा है। अगला पृष्ठ देखते हैं। प्रश्न 1, अभ्यास 5.3 का चित्र की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रहा चित्र। अब सवाल देखते हैं। वाटिका में कितने भाग में गुड़हल है? तो कुल भाग देखते हैं, 3 6 9 12, कुल है 12, तो हर यहाँ पर 12 ही रहेगा, अंश बदलते जाएंगे। गुड़हल 3 भाग में है तो 3/12, गुलाब भी 3 भाग में है तो 3/12, कमल भी 3 भाग में है तो कमल का भी 3/12। अब गुड़हल और गुलाब, तो गुड़हल का हो गया 3 और गुलाब का हो गया 3, कुल मिला के 6, तो 6/12 हो जाएगा। वाटिका के कितने भाग में गुलाब, गुड़हल और सदाबहार है? तो 3 गुलाब, 3 गुड़हल और 3 सदाबहार, कुल मिला के 9/12 होगा। अगला प्रश्न 2, माया के पास गेंदा, गुलाब, सदाबहार, गुड़हल, चमेली, सूरजमुखी एवं कनेर के फूल हैं। इससे पुष्प वाटिका बनाइए। ठीक है, पहला, गेंदा 7वें भाग 1/7 में और गुलाब गुड़हल प्रत्येक 3 7वें भाग में है, तो कुल मिला के ये 7 डिब्बे हैं, जिसमें से एक डिब्बा किसका है? गुलाब का, गेंदा का, एक डिब्बा है गेंदा का, तो एक गेंदा का हो गया, बाकी 3 गुड़हल और 3 गुलाब का। ठीक, ख, गुलाब 7वें भाग 1/7 में और गुड़हल, सदाबहार, चमेली प्रत्येक 2 7वें भाग में है, तो मतलब गुलाब सिर्फ एक खाने में है और बाकी सब 2-2 खाने में है, तो गुड़हल 2 खाने में, सदाबहार 2 खाने में और चमेली 2 खाने में। अगला, गुड़हल 3 7वें भाग में और सूरजमुखी 4 7वें, मतलब 7 में से 3 खाने गुड़हल के और 4 खाने सूरजमुखी के। घ, सभी फूल 7वें भाग में है, मतलब सारे फूल को एक एक भाग, एक एक खाना मिल गया। अभ्यास 5.4 प्रश्न 1, नीचे दिए गए थाली में प्रत्येक पर रखी गई अलग अलग सामग्रियों को भिन्न के रूप में लिखिए, जबकि 1 बराबर दाल, 2 बराबर चावल, 3 बराबर रोटी, 4 बराबर सब्जी, 5 बराबर मिठाई का संकेत है। तो दाल 1 है, तो देखिए 1, कुल कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2/8। चावल का भी 2/8, रोटी का भी 2/8 और सब्जी का भी 2/8। अगला देखते हैं, दाल 1 2 3 4, 4/8, चावल 4/8। अगला, इसमें दाल है 1 2 3 4 5, 5/8, चावल है सिर्फ 1/8 और रोटी 2/8 है। अब इसमें देखते हैं, दाल कितना है? 1 2, 2/8, चावल 2, 2/8,
रोटी 2, 2/8, सब्जी 1, तो 1/8, मिठाई 1, 1/8। प्रश्न 2 सुमेलित कीजिए। देखिए 1/2 मतलब 2 में से 1 रंगा हुआ होना चाहिए। अब 2 तो इसमें कहीं है नहीं, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं 4 बनाने के लिए। 2/4 मतलब 4 में से 2 रंगा होना चाहिए। तो देखिए 4 में से 2 रंगे का खाने हैं। 1/4 यहाँ पर होगा, 4 में से 1 खाना रंगा हुआ है। 3/8 यहाँ से, जिसमें 8 में से 3 खाने रंगे हुए हैं, और 8 में से 5 खाने इसमें रंगे हैं, तो इसको इससे सुमेलित कर दिया। प्रश्न 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का 1/2 धन 1/2 बराबर हो जाएगा 2/2 मतलब 1। इसको काट देंगे। 1/4 धन 1/4 धन 1/4, तो नीचे जब हर समान है तो ये 4 ही रहेगा, और अंश 1 2 3, तीनों को जोड़ देंगे, 3 आ गया, 3/4। अगला प्रश्न 1/8 धन 1/8 धन 1/8 धन 1/8 धन 1/8, तो हर सम में समान है तो हर यहाँ 8 रहेगा, और अंश में ऊपर का जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5/8। अगला सवाल 3/8 धन 3/8, तो हर समान है तो 8 रहेगा, और 3 और 3 6, तो 6/8, जिसको फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छक्के 8। 3/8 धन 5/8, तो नीचे 8 रहेगा हर में, और अंश 5 और 3 8, तो 8 का पहाड़ा से काट देंगे, 1 आ गया। प्रश्न 4 हल कीजिए। क 1/4 धन 2/4, तो हर हो जाएगा 4, और 1 और 2 3, अंश 3/4। ख 2/5 धन 3/5, तो यहाँ भी हर हो जाएगा 5, और अंश में 2 धन 3 5, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। फिर इसको 5 के पहाड़ा से काट देंगे तो 1 आ जाएगा उत्तर। ग 5/8 धन 1/8, हर हो गया 8, अंश हो गया 5 और 1 6, 2 के पहाड़ा से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 8, तो 3/4 आ गया। 2/9 धन 1/9, हर हो गया 9, अंश हो गया 2 और 1 मिला के 3, 3/9, तो 3 के पहाड़ा से काटेंगे तो 3 1 3, 3 तिहाई 9, तो 1/3 उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास 5.5 में चॉकलेट को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित बच्चों द्वारा भिन्न भिन्न भाग खाए गए उनके सामने दिए गए बॉक्स में भिन्न के रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये रहा चॉकलेट। इस चॉकलेट में कुल 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लिख रहा है कि यदि रीना ने 3 भाग खाए तो 8 में से 3 भाग खाएगी तो 3/8। यदि सलमा ने 5 भाग खाए, 5/8 हो गया। यदि डेविड ने 7 भाग खाए, 7/8, और यदि सुरेश ने 6 भाग खाए तो 6/8। प्रश्न 2 उपर्युक्त प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसने सबसे अधिक चॉकलेट खाया? डेविड ने, क्योंकि डेविड का है 7/8, उसका अंश सबसे ज़्यादा है। किसने सबसे कम चॉकलेट खाया? जिसका अंश सबसे कम होगा, मतलब कि रीना ने, 3/8। प्रश्न 3 सुमेलित कीजिए स्तंभ का को ख से। 1/2 मतलब आधा, 2/3 मतलब 3 में से 2 भाग, 1/4 मने 4 में से 1 भाग, 1/3 मने 1/3 भाग, और 7/8 मतलब 8 में से 7 भाग। प्रश्न 4 सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। 1/2 किसके बराबर है? 2/4 के। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 1/2 सबसे बड़ी है। जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो हर यही छोटा है इसका। 2/4 का मान किसके बराबर है? 1/2 के। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा 7, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। अभ्यास 5.6 देखते हैं। प्रश्न 1 एक आयताकार कागज को 3 बराबर भाग में से एक भाग रंगिए और रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। ये रहा आयताकार कागज, इसके 3 भाग हैं,
तो सिर्फ एक भाग को रंगना है, तो ये बीच वाला मैंने रंग दिया। और इसका भिन्न क्या होगा, 1/3, क्योंकि 3 में से 1 रंगा है। एक वर्गाकार कागज को 4 बराबर भाग में से 2 भाग रंगिए और रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो ये 4 बराबर भाग है, इसमें से 2 भाग को रंग दिया और इसको भिन्न के रूप में लिख दिया। 4 में से 2 मतलब 2/4, और इसको जब 2 से काटेंगे तो 1/2 मतलब आधा। प्रश्न 3, एक आयताकार कागज को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। चित्र की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए 8 बराबर भाग है। अब लाल रंग कितना है, 1 भाग, तो 1/8। हरे रंग 4 है तो 4/8। नीला रंग 3 है तो 3/8। फिर लाल एवं नीला रंग, लाल नीला मिला के 4/8। नीला और हरा 4 और 3 7/8। अभ्यास 5.7। प्रश्न 1, चित्र के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, कितने 1/4 भाग आधे भाग के बराबर है। देखिए 1/4 यहाँ दिया है, 1 2 3 4, 4 1/4 मिलाकर 1 बनाते हैं, तो 2 1/4 मिलाकर आधा बना रहे हैं, तो 2। कितने 1/8 भाग आधे भाग के बराबर है, 1/8 यहाँ रहा, और हमें आधा भाग देखना है, तो 1 2 3 4 4 होगा। 1/8 भाग वाले कितने टुकड़े 1/4 भाग बनाते हैं, तो वो भी देखते हैं। 1/4 पहले देखते हैं, ये रहा। अब इसके नीचे आते हैं, 1/8 2 है, तो यहाँ पर 2 होगा। 1/4 और 1/7 में कौन सा भिन्न बड़ा है, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, तो 1/4 बड़ा है। कितने 1/10 भाग वाले टुकड़े मिलकर आधा भाग बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ये रहा। अब हम यहाँ से गिन लेते हैं, यहाँ तक है आधा, 1 2 3 4 5, तो 5 आया। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1/2 धन 1/2 बराबर 1, क्योंकि ये हो जाएगा 2/2। हर समान रहेगा, अंश 1 और 1 मिला के 2। अब 1 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो 1 आ गया। इसको जोड़ने पे क्या आएगा, हर 8 आएगा, हर आएगा 8, और अंश 1 2 3 4। फिर इसको काटेंगे जब 2 के पहाड़ा से, तो या 4 के पहाड़ा से डायरेक्ट काट देते हैं, तब आ जाएगा 4 दूनी 8, 1/2। इसको जोड़ने पे आएगा 3/9, और फिर जब इसको 3 के पहाड़ा से काटेंगे तो 1/3। इसको जोड़ने पे आएगा 2/3, और इसको जोड़ने पे आएगा 4/7। प्रश्न 3 सुमेलित कीजिए स्तंभ क और स्तंभ ख से। 1/3 धन 1/3 मतलब 2/3। इसको मिला के आएगा 3/4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा 5/7। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिखिए। 3 में से 1 छायांकित है, 1/3। 6 में से 2 छायांकित है, तो 2/6, जो बराबर हो जाएगा 1/3 के। 15 में से 7 खाने रंगे हुए हैं, तो 7/15। 6 में से 3 खाने रंगे हैं, तो 3/6। 5 में से सिर्फ 2 खाने रंगे हैं, तो 2/5। प्रश्न 2, निम्नलिखित भिन्न को समकक्ष बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 1/4 बराबर, अब हर में देखिए 8 है, तो 4 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, तो जो नीचे गुणा करते हैं वही ऊपर भी, तो यहाँ पर आ गया 2। ख, 3/5, तो हर में देखिए क्या रिलेशन है, यहाँ 5 है या 15 है, तो 5 तिहाई 15, 3 ऊपर भी गुणा होगा, 3 तिरिक का 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अंश में देखते हैं, इधर 5 दिया है, इधर 10 दिया है, तो 5 में क्या गुणा करेंगे, 10 आए, 2, तो 5 में 2 गुणा किया तब 10 आया, मतलब 10 को 2 से काटा तो 5 आ गया, तो 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा। 1/4 बराबर 1/4, 5/10 बराबर कितना बटे यहाँ होगा, तो यहाँ देखिए 5 का पहाड़ा से अगर हम इसको काटें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/2।
प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों का उपयोग करके भिन्न को जोड़िए एवं उत्तर लिखिए। ठीक है, 1/5 धन 2/5, तो इसमें कुल रंगे हुए हैं 3, तो 3/5। चित्र देख के तो बहुत आसान हो गया। 8 खाने हैं, 7 पूरे रंगे हैं, तो 7/8। 3 खाने में से 2 रंगे हैं तो 2/3। 3 खाने में से 2 रंगे हैं तो 2/3, और यहाँ पर 6 खानों में से 5 रंगे हैं तो 5/6। प्रश्न 4 हल कीजिए। अब जोड़ते हैं इसको। नीचे हर में 6, ऊपर 2 और 1 3, फिर इसको काटेंगे 2 के पहाड़ा 3 के पहाड़ा से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। 4 और 3 7, नीचे भी 7, 7 के पहाड़ा से काट दिया, 1 आ गया। 2 और 2 4, नीचे 8, 4 के पहाड़ा से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 3 और 2 5, और नीचे भी 5, तो 5 के पहाड़े से काट दिया तो 1 आ गया। प्रश्न 1, यहाँ 18 टॉफियाँ हैं, टॉफियों का कौन सा भाग प्रत्येक बच्चे को मिलेगा यदि बच्चों की संख्या इस प्रकार है। तो टोटल 18 टॉफी है। अगर 2 बच्चों में बांटा जाए तो कितने बच्चों को मिलेगा। बीच से इसको आधा कर देते हैं, इधर 9 इधर 9। अगर यहाँ से ऐसे आधा कर दिया जाए तो 2 बच्चों में बांटेंगे तो 9 टॉफी मिलेंगी। 3 बच्चों में बांटेंगे तो 3 बच्चों में बांटेंगे तो कितना मिलेगा, 1 2 3, 6 टॉफी एक में है, एक रो में, तो मतलब 6 टॉफी मिलेंगी। 6 बच्चों में बांटा जाए तो कितना मिलेगा, तो 6 के पहाड़ा में 18 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, तो 3। 9 बच्चों में बांटा जाए तो 9 के पहाड़ा में 18 कितनी बार आता है, 2 बार में, 9 दूनी 18, तो 2 2 मिले। अगला प्रश्न, दिए गए गमलों की संख्या के 5/12 भाग में पेड़ लगाएंगे। तो हम देख सकते हैं कुल 12 गमले हैं, मतलब उसमें से 5 गमलों में पेड़ लगाना है, तो 1 2 3 4 5, 5 गमलों में पेड़ बना दिया गया। प्रश्न 3, एक केक को 16 बराबर भागों में बांटा गया है। एक केक को 16 बराबर भाग, तो उसको भिन्न में एक भाग को कैसे लिखेंगे भिन्न में, तो 1/16। दीना ने केक के 4/16 भाग खाए और मोहन ने 5/16, तो कुल मिला के 5 और 4 9/16 भाग खा लिए। डेविड ने 16 में से 10 भाग खाए, मतलब 10/16। बचे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो डेविड ने खाए हैं 10/16। अब हमें कितना भाग बच गया, तो क्योंकि 16 है तो 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6/16। सलमा ने 12/16 भाग खा लिए, तो बचे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो 16/16 में से 12/16 घटा देंगे, आ जाएगा 4/16। उसी तरह यहाँ 10/16, 16/16 घटा देंगे तो आ जाएगा 6/16। प्रश्न 4, आप अपने आसपास के परिवेश में कहाँ कहाँ पर भिन्न का उपयोग करते हैं, उनमें से किन्हीं 3 विषयों को लिखिए। तो पहला है फल या रोटी बांटने में, सभी को बराबर हिस्सा देने के लिए भिन्न का उपयोग करते हैं। समय बताने में, आधा घंटा, पौन घंटा आदि बताने में भिन्न का उपयोग होता है। और तीसरा है दूध या तेल नापने में, आधा लीटर या चौथाई लीटर जैसी मात्रा बताने में भिन्न का उपयोग करते हैं। अब आखिरी प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए आकृतियों में उचित भाग छायांकित कीजिए। ठीक है, 1/4 भाग, मतलब 4 में से 1 खाना हमने रंग दिया। 3/8, मतलब 8 खाने में से केवल 3 खाने रंगने हैं। 1/4, 4 में से 1 खाना रंगना है। 1/6 भाग, मतलब 6 खाने में से सिर्फ 1 खाना रंगना है। तो साथियों, ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।